कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्ट 2। आज जो हम बात करने वाले हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में, जिसको जनरली आईपीओ के टर्म्स पे भी जाना जाता है। मतलब कि बेसिकली कंप्यूटर आखिर क्या जो हमें स्क्रीन पे जो आउटपुट आता है ना, उसकी पूरी साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहले जो जो डेटा टर्म है उसको हम समझ लेते हैं। डेटा मतलब कि एक रो डेटा, कच्चा डेटा, मतलब कि इन फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका जो कुछ भी मटेरियल होता है ना, वो कच्चा मटेरियल हम बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें एक बोतल बनानी है, वाटर बोतल पानी की, तो उसमें उसका कैप का जो प्लास्टिक यूज़ होता है, उसकी पूरी बोतल का जो प्लास्टिक यूज़ होता है, वो कच्चा माल होता है। तो उसका जो कुछ भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें कुछ फाइनल आउटपुट दिखा जाता है। तो सबसे पहले जो डेटा होता है वो डेटा हमें प्रॉपर फॉर्मेट में कलेक्ट करना होता है। वही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे ह्यूमन सबसे ज़्यादा क्या बोलते ठीक से नहीं करता। सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो मिस्टेक्स होती है ना, इसी स्टेज पे होती है। मान लो कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक फाइनल मार्कशीट डेवलप करनी है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो उसका जो कुछ भी फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, मिडिल नेम होना चाहिए, सीरियल नंबर हो, मतलब कि सीट नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है, कौन सी कॉलेज में वो पढ़ रहा है, वह सेमिस्टर के उसके कौन कौन से सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट किए हुए हैं, इफ़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर बीन प्रोवाइडेड, उसके कॉलेज के इंटरनल मार्क्स क्या आते हैं, उसकी थियरी पेपर्स के क्या मार्क्स आ रहे हैं। वो इंडिविजुअल जो है डेटा, उसको हमें इनपुट करना रहता है। मतलब कि सबसे पहले स्टूडेंट्स के हम पर्सनल डिटेल इनपुट करते हैं, उसका नेम इनपुट करते हैं, सीट नंबर इनपुट करते हैं, एनरोलमेंट नंबर इनपुट करते हैं। बाद में कॉलेज डिटेल इनपुट करते हैं कि कॉलेज का आईडी क्या है, कॉलेज का नेम क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम वो चीज़ हम कंप्यूटर में इनपुट करते रहते हैं। फर्स्ट डेटा इनपुट करते हैं, बाद में सेकंड डेटा इनपुट करते हैं, बाद में थर्ड डेटा इनपुट करते हैं, इंटरनल मार्क्स इनपुट करते हैं, थियरी मार्क्स इनपुट करते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन को अब कंबाइन करने की बात आ रही है, वो चीज़ बोल रहे हैं हम प्रोसेस। मतलब कि कंप्यूटर के पास सब इंफॉर्मेशन आ गई, तो वो यहाँ से एक चीज़ उठाएगा, वहाँ से एक चीज़ उठाएगा, वहाँ से एक चीज़ उठाएगा। मतलब कि उसने नेम उठाया पहले स्टूडेंट का, उसका सीट नंबर उठाया, उसका एनरोलमेंट नंबर उठाया, उसका कॉलेज नेम उठाया, उसका कॉलेज का आईडी उठाया, कॉलेज के सब्जेक्ट्स में उसको इंटरनल मार्क्स कितने आए, कॉलेज में जो बोलते क्या यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम हुई उसके थियरी के मार्क्स कितने आए, उसने सब चीज़ को मिला के उसकी एक मार्कशीट बनाई। बराबर। बाद में उसको स्क्रीन पे दिखाया, मतलब कि वो हुआ आउटपुट। तो ये 3 स्टेज हुए, इनपुट का स्टेज, प्रोसेस का स्टेज और आउटपुट का स्टेज। अब जो इनपुट का स्टेज है और कलेक्शन ऑफ द डेटा का जो स्टेज है, वही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस का जो फाइनल आउटपुट है ना, उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। मान लो कि कॉलेज जब भी स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स इनपुट कर रहा है, मतलब कलेक्शन ऑफ द डेटा कर रहा है, ठीक है। अभी डेटा का इनपुट नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स को बोला कि तुमको असाइनमेंट देने हैं, एमसीक्यू मार्क्स देनी है, और तुम्हारी जो अटेंडेंस है उस पे बेस पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि फॉर ईच 10 मार्क्स हुए। तब वहाँ पे जब कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा था, मतलब कि जब अटेंडेंस कैलकुलेट हो रही थे, वहाँ पे गलती हो गई। मान लो कि कॉलेज ने ऐसा डिसाइड किया कि जिन लोगों की 90 प्लस अटेंडेंस है तो उनको 10 आउट ऑफ 10 दे दो, जिनकी ना 85 से 90 अटेंडेंस है उनको 5 मार्क्स दे दो, और जिनको 80% से कम अटेंडेंस है उनको 0 मार्क्स दे दो। फॉर अटेंडेंस 10 मार्क्स से थे। अब वहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो मैन्युअल थी, समझ लो। अब वहाँ पे वो गलती हो गई, तो आगे का जितना भी डेटा होगा वो इनएक्यूरेट डेटा होगा। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि कंप्यूटर का कहीं भी कोई भी आंसर गलत नहीं होता। अगर कुछ आउटपुट में गलत आता है तो वो ह्यूमन मिस्टेक ही होती है। तो ये हुई ह्यूमन मिस्टेक। अब बट ऑब्वियस है कि हमने डेटा ही इनकरेक्ट कलेक्ट किया है, तो इनपुट भी इनकरेक्ट ही होगा, और उसका जो प्रोसेस होगा वो भी इनकरेक्ट होगा, और उसका जो फाइनल आउटपुट जनरेट होता है वो भी इनकरेक्ट होता है। जो प्रोसेस होता है वो वेरियस फॉर्म्स में होता है।
मान लो कि असेंडिंग में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में अरेंज करना है, मतलब कि टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं वो हमें अरेंज करने हैं, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो हमें अरेंज करने हैं, सभी स्टूडेंट्स के एग्रीगेट मार्क्स कितने आए वो हमें कैलकुलेट करने हैं, पासिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। मतलब कि हमारी कॉलेज में मान लो कि 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से सभी लोगों ने एग्जाम को अपीयर किया तो फुल्ली पास कितने बंदे, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स हुए, तो वो प्रोसेसिंग स्टेज हुआ। तो ये सब चीज जो होती है ना प्रोसेसिंग स्टेज, ये प्रोग्रामिंग होता है जो हमें एक्चुअल के आगे के सब्जेक्ट में सीखने का है। इनपुट जो होता है वो तो बट ऑब्वियस हम कीबोर्ड और माउस से इनपुट करवा सकते हैं, वेरियस अदर फॉर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल आर देयर, पर लेकिन जो बेसिक जो होता है, जो कोर इनपुट्स होते हैं वो तो बट ऑब्वियस कीबोर्ड और माउस से होते हैं, और जो प्रोसेस पार्ट होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब कि मान लो कि 10 बंदे का, मतलब कि पूरी कॉलेज के 100 बंदों का मार्क्स तो एंटर कर दिया, अब हमें उसे असेंडिंग में अरेंज करना है, मतलब कि सबसे कम मार्क्स वाले को स्टूडेंट्स को आगे की एग्जाम के लिए हमें एडिशनल प्रैक्टिस करवानी है, तो हमें उसे असेंडिंग में अरेंज किया, मतलब कि सबसे कम वाले बंदे सबसे ऊपर दिखेंगे, तो उसको हम अलग से सॉर्ट आउट करके दिख पाएंगे कि भाई चलो इसको अब बोलो कि तुम इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो तो इसमें तुम्हें आगे इतनी इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। अब मान लो कि एग्रीगेट हमें बंदे पासिंग हमें चाहिए, मतलब कि 100 में से इंडिविजुअली चारों 4 सब्जेक्ट में कौन कौन बंदा पास हुआ है वो देखना है, तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। समराइजिंग, कंपेयरिंग जो चीज़ हम बोलते हैं ना वो बेस होता है। और फाइनल जो आउटपुट हमें दिखेगा इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फॉर्म, मतलब कि स्क्रीन पे दिख सकता है, उसका हम चार्ट बना सकते हैं स्क्रीन पे ही, वो स्क्रीन पे अभी जो एग्जांपल बोल रहा हूँ, और ऑडियो वीडियो अभी इसमें तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अब मान लो कि हम फोटो एडिटिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो फाइनल आउटपुट तो बट ऑब्वियस हमें दिखने ही वाला है। फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में बोल दो कि मान लो कि दिन के समय में आपको फोटोग्राफी कर रहे हैं और रात के समय में आप फोटोग्राफी कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, मतलब कि आपके पास जो डेटा प्रॉपर कलेक्ट करना होता है वो ही आपने नहीं किया है, तो बट ऑब्वियसली इनपुट ही गलत आया है कंप्यूटर में, और इनपुट ही गलत आया है तो आप जितना भी प्रोसेस कर लो आपका फाइनल रिजल्ट ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आने वाला है। तो ये होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, बेसिकली प्रोसेस ऑफ साइकिल। और जो फाइनल आउटपुट हमें जो स्क्रीन पे दिखता है ना, फाइनल आउटपुट इन नॉट ओनली अ स्क्रीन, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जो सबसे पहला स्टेज था वो डेटा हुआ, डेटा को इनपुट किया, उस पर प्रोसेस की, और उसका जो आउटपुट आया और जो हम हमने हमारी आंखों से देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। पूरा मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। कच्ची इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की कंप्यूटर में या फिर किसी भी जो हमारा मशीन था, जो कुछ भी मशीन था उसमें हमने इनपुट किया, उस पर कुछ प्रोसेस हुई, उसका कुछ आउटपुट आया, और हम हमारी आंखों से जो कुछ भी फॉर्म में उसको देख रहे हैं उसको इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, उस मुताबिक ये पूरी साइकिल चल रही है। इसके बारे में आगे के वीडियोस में और भी रिपीट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक ही आज की वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कर देना।